Namaste. Welcome to Parth Online Tutorials again. Students, I hope you enjoyed your summer vacations very well and very safe. Students, this time you have to be very serious regarding your studies to face the upcoming challenges regarding the examination or whatever the assignments you will receive in future. Students, till now we have completed 3 chapters in our class 8. The science subject we have completed 3 chapters. Number 1, force and pressure. Number 2, friction. And number 3 is chemical effects of electric current. And now today we're going to start a new chapter, that is coal and petroleum. It is a very interesting and easy chapter to understand. Even this science chapter is linked up with your SST subject also, coal and petroleum. But before start with a single topic, I want to give you an overview of this chapter कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं और इस चैप्टर ये कितने पार्ट्स में और कैसे डिवाइड है. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्यूल्स. नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्यूल्स, ये 2 पार्ट्स भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं जो हम स्टडी करते हैं अभी. ठीक है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है. इन द नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक वी गोइंग टू स्टडी the types of resources, the types of natural resources, how we utilize the resources, how can we conserve our resources. And in the second part of this chapter, that is fuel, we're going to study the types of fuels, that is coal, petroleum and natural gases. ये fuels कैसे बनते हैं, ये fuels कैसे यूज होते हैं, इनके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करना है. डेली एक्टिविटीज़ में, डेली यूसेज में हम इन सब्सटेंसेस को, इन थिंग्स को, इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं. बट इन द साइंस हमें कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ कि क्या कोल इतना ही सिंपल है कि हम उसको डिग करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, क्या पेट्रोलियम इतना ही सिंपल है कि हम उसको डिग करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, क्या कोई बीच में कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं होती. ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से पहले रिसोर्सेज क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज से पहले भी एक क्वेश्चन उठता है कि सोर्सेज क्या है. ये सोर्स क्या होता है. सोर्स कैन बी अ पर्सन, सोर्स कैन बी अ थिंग, सोर्स कैन बी अ प्लेस फ्रॉम विच द मटीरियल्स, द सराउंडिंग मटीरियल्स, जितना भी मटीरियल्स आपके आसपास है वो ओरिजिनेट होता हो, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दैट प्लेस और द पर्सन और द थिंग इज कॉल्ड सोर्स. उसको हम सोर्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये रिसोर्स क्या है. रिसोर्स क्या है. द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टू यूज द मटीरियल्स. एक वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें मटीरियल्स को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं. ठीक है, अगेन एंड अगेन उसको यूज करते हैं, दैट इज रिसोर्स. कॉन्टिन्यूटी में यूज करते हैं. तो आपको सोर्स पता चल गया, रिसोर्स पता चल गया. एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है, सो सोर्स, रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स. मैंने आपको 3 यहां पर अभी वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, सोर्सेज, रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज में हम स्टडी करने वाले हैं कि उनकी टाइप्स क्या है. बट बिफोर दैट हमें प्लांट्स और एनिमल्स के रिगार्डिंग भी कुछ स्टडी करना होगा, क्योंकि मेनली आपकी अर्थ पे 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्या प्लांट्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. क्या प्लांट्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. यस, दे यूजेज द रिसोर्सेज टू सर्वाइव और टू ऑब्टेन द फूड. फूड बनाने के लिए भी और इवन सर्वाइव करने के लिए भी वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है. प्लांट्स हाउ, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो क्या है. उसमें एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, इवन सॉइल को भी यूज करता है. सॉइल से वाटर को तो यूज करता ही है, सॉइल को भी यूज करता है एज अ न्यूट्रिएंट्स. एंड आउट ऑफ दीज, विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज दे मेक्स द फूड. फूड बनाता है और सर्वाइव करता है, ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है. यानी प्लांट्स रिसोर्सेज को यूज करके सर्वाइव करता है. तो ये यूसेज भी आ जाते हैं रिसोर्सेज के. एनिमल्स कैसे यूज करता है. एनिमल्स भी सर्वाइव करने के लिए यूज करता है. हाउ, हम कैसे सर्वाइव करते हैं.
विद द हेल्प ऑफ एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, फूड, वाटर, ये 3 मेन थिंग्स है जो हमें चाहिए, एयर, ऑक्सीजन, फूड और वाटर। वाटर भी रिसोर्सेज है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको द मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस, जो आपको कुछ यूसेज देते हैं, जो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, दैट इज योर रिसोर्सेज। ठीक है, जो मटेरियल्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर आप डिपेंड है या उनसे कुछ बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, तो वो आपके सोर्सेज है या रिसोर्सेज है, डिपेंड करता है कि वो कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूटी में आपको मिल रहे हैं तो दैट इज रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हम बोलते हैं सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट द लाइट, फ्रॉम वेयर वी गेट द एनर्जी। ठीक है, तो एनिमल्स यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जैसे प्लांट्स यूज कर रहे थे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को सर्वाइव करने के लिए यूज करते हैं, फूड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स भी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है, वाटर के ऊपर डिपेंड है, इवन प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड है फॉर द फूड। एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है फॉर द फूड। क्या एनिमल्स रिसोर्सेज का सिर्फ सर्वाइव करने के लिए यूज करते हैं या इसका कुछ और यूज भी है? यस, ह्यूमंस ने, अगर एनिमल्स की बात करता हूं, एनिमल्स में ह्यूमंस ने काफी एडवांस यूसेज फाइंड आउट कर लिए हैं रिसोर्सेज के, जैसे कि रॉक्स, सोयल। हम रॉक्स और सोयल क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, हाउस बनाते हैं, होम बनाते हैं रॉक से। ठीक है, हम मेटल्स का यूज करते हैं, मेटल्स भी आपके रिसोर्सेज हैं। मेटल्स का क्या यूज करते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा बिल्डिंग्स, टावर्स, हम मेटल्स का वहां यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज है। हम फ्यूल्स को भी यूज करते हैं, फ्यूल्स भी आपका रिसोर्सेज है, फ्यूल्स भी रिसोर्सेज में आते हैं आपके। ठीक है, हम फ्यूल्स का क्या यूज करते हैं, फॉर द टू ऑब्टेन एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है, हमारी मशीन्स को एनर्जी मिलती है, हमारे व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ फ्यूल्स वी कैन यूज ट्रांसपोर्टेशन, वी कैन रन द फैक्ट्रीज, वी कैन रन द मशीनरीज। सो आउट ऑफ the natural resources we can divide the resources into 2 main parts, कि हम उसको सर्वाइव के लिए भी यूज कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए भी यूज करते हैं, और उसको हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए भी हम उसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मोर स्मार्ट एंड बिकॉज वी आर मोर एडवांस एज कंपेयर टू द प्लांट्स। इसलिए हमने नेचुरल रिसोर्स के कुछ अलग यूसेज भी फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम ब्रॉडली क्लासीफाई तो नहीं करते, बट हमें इस क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सैंड, सोयल, दीज आर द नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज लिविंग रिसोर्सेज और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, वो हम स्टडी कर रहे हैं अभी। तो जो लिविंग है उसमें आपके आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स, यानी हम भी रिसोर्सेज में हैं, वी आर आल्सो द रिसोर्सेज। हम किसी बिग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड रिसोर्सेज है, प्लांट्स हमारा रिसोर्स है। ठीक है, हम एज अ फूड रिसोर्स प्लांट्स को यूज करते हैं, हमें भी यूज कर सकते हैं। अगर लॉइन की बात करें, लॉइन के लिए हम रिसोर्स है। ठीक है, तो वी आर आल्सो रिसोर्सेज। तो लिविंग रिसोर्सेज में एनिमल्स एंड प्लांट्स, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज में आपके आएंगे एयर, वाटर, सनलाइट, tidal energy, air energy, wind energy, these are the non-living resources। ठीक है, बट जो मेन टॉपिक है, जो मेन क्लासिफिकेशन का हमारा टॉपिक है, दैट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मेनली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। रिन्यूएबल को नॉन एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा है, देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दे आर द रिसोर्सेज विच आर रिन्यू और विच आर ओरिजिनेट और रीजनरेट आफ्टर सम टाइम, और जो काफी abundant क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट हो, दैट इज प्रेजेंट इन द abundant क्वांटिटी, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कभी खत्म नहीं होंगे, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। या हम बात करें कि वो अगेन एंड अगेन फिर से बन जाते हैं, हम यूज करते हैं वो फिर बन जाते हैं, तो उनको भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलेंगे, क्योंकि खत्म नहीं हो रहे, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, फिनिश नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, सनलाइट फिनिश नहीं होती है,
इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स, यानी 5 बिलियन ईयर्स तक भी सोलर एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, हम कितना भी यूज कर लें। वो डिफरेंट मैटर है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। अभी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज सोलर सेल, जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी काफी कम एनर्जी हमें देते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिन्यूएबल या नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करता हूं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने बोला कि नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, यानी जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ग्राउंड वाटर भी इसमें एग्जांपल है, ग्राउंड वाटर। लेकिन ग्राउंड वाटर अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, तो हम इसके लिए इतना वरी क्यों करते हैं? वाई आर वरिंग रिगार्डिंग और अबाउट ग्राउंड वाटर? हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पैडी की क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए, हमें राइस की क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दे कंज्यूम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्यों? बट दे आर द renewable resources, they are the non-exhaustible resources, because humans ने उसको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है, ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दिया है। पीने के लिए ठीक है, आप ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसको एक्सेस में, उसको बाथिंग में भी यूज़ कर रहे हो, उसको क्लॉथ की वॉशिंग में भी यूज़ करते हो, आप कार वॉशिंग में यूज़ कर रहे हो, रोड वॉशिंग में यूज़ करते हो, आप मॉपिंग में यूज़ करते हो, फ्लोर मॉपिंग करते हो आप, दैट इज़ नॉट परमिसिबल, वो अलाउड नहीं है। ह्यूमंस का सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर दें या उसको एक्सेस क्वांटिटी में एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमें ध्यान देना है और हमें सीखना भी है कि हमें वाटर का एक्सेस यूज नहीं करना है। वो रिन्यूएबल है, बट आफ्टर सम टाइम वो नॉन रिन्यूएबल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, जो फिनिश हो सकते हैं, जो अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट आर नॉट रीजनरेटिंग अगेन एंड अगेन, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल फ्यूल, सबसे जो बेटर एग्जाम्पल है वो उसमें आता है फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है और हम इसका एक्सेस यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए कई लाख ईयर्स लगते हैं, कई 1000 ईयर्स लगते हैं कोल और पेट्रोल बनने के लिए, तब जाके आपके पास कोल अवेलेबल है। अगर हम कोल को फिनिश कर दें, क्या हमारे पास आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ मंथ फिर से कोल आ जाएगा? नो, उसको फिर से कई हजार साल या कई लाख ईयर्स चाहिए कोल बनने के लिए। तो दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको भी बड़ा हमने जुडिशियली यूज करना है। वी हैव टू यूज दैट जुडिशियली। जुडिशियली मीन्स आपको बड़ा सोच समझ के एक वाइज डिसीजन लेना है कि आपकी प्रेजेंट नीड भी कंप्लीट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपके रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसी यूसेज को हम जुडिशियली यूसेज बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी काम चल जाए। दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दैट टाइप ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड जुडिशियली स्टेप्स, उनको हम जुडिशियली स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना स्टडी करने के बाद अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। यस क्लास, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अ फ्यू डेकेड्स बैक Peoples did not give much attention to the conservation of resources. ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे। They were not serious regarding the conservation of resources. They discovered the coal, no doubt. They discovered the petroleum, no doubt. But उनको information नहीं थी कि इनकी quantity आपकी अर्थ के पास कितनी है। उनको ऐसा लगता था कि अगर उनको कुछ फाइंड आउट तो मिलता रहेगा। पेट्रोलियम मिला है तो अर्थ में बहुत पेट्रोलियम है, पूरी अर्थ ही पेट्रोलियम से भरी हुई है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है कि उनके तो काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज है। पूरे अर्थ को फाइंड आउट करते हैं, प्लेसेस, इवन अंटार्कटिका को भी अभी कुछ टाइम पहले रशिया ने डिस्कवर किया, वहाँ पर भी अवेलेबल है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में। बट अब क्वांटिटी के बारे में पीपल्स को पता चल गया है, साइंटिस्ट को, दे नो अबाउट द क्वांटिटी, तो इसलिए वो काफ़ी सीरियस है कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज, ठीक है। तो
कंजर्वेशन की नीड क्यों है, इसके लिए 2 पॉइंट है अगर जो हम नोटिस में लेके आते हैं कि कंजर्वेशन की नीड क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो गई है तो उनको रिसोर्सेज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और सेकंड फैक्टर है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, उनकी नीड्स भी इंक्रीज होती जा रही है, उनकी नीड्स भी इंक्रीज होती जा रही है। तो उनको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए अपने नीड्स को अकम्प्लिश करने के लिए। इफ़ दे वांट टू अकम्प्लिश देयर नीड्स दे वांट मोर एंड मोर एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? अगेन रिसोर्सेज से आएगी। अगर मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ कि आपके घर में पहले फ़ोन था, अब लैपटॉप भी है। पहले फ़ोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, अब लैपटॉप को चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कुछ टाइम बाद एसी भी आपके रूम में आ जाता है और एसी को भी रन करने के लिए अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी नीड डे बाय डे इंक्रीज होती है। आपके पास बहुत सारे गैजेट्स आ गए, आपके पास ईयरबड्स हैं, वायरलेस ईयरबड्स हैं, उनको चार्ज करने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगेन एंड अगेन यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी। तो इसीलिए जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो उस केस में वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि जुडिशियली यूज़ करना है, बड़ा सोच समझ के यूज़ करना है। एंड नंबर 2 रिसाइकिल। इसके लिए 3R हमारे पास है, 3R अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं हम रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, कि या तो हम उसको फिर से रिसाइकिल कर लें या यूज़ कम करें। हम पर्सनल कार में ना जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, या कुछ आपके प्लास्टिक मटेरियल है तो आपकी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि उनको अगेन एंड अगेन उसको रिसाइकिल, उसको मेल्ट करके फिर से कुछ नया सब्सटेंस बना दे, कुछ न्यू मटेरियल्स बना दे, ठीक है। या उसको फिर से रीयूज़ कर ले। रीयूज़ तो आपके किचन में भी होता है। आपकी मम्मा बहुत अच्छा रीयूज़ करते हैं किचन में, कि जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप फ्रूटी लेके आते हैं, या कुछ और कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप कुछ पैकिंग फूड मटेरियल लेके आते हैं, तो आपकी मम्मा उसको बाहर फेंकती नहीं है, उसको अगेन यूज़ कर लेती है एज अ सॉल्ट कंटेनर, एज अ शुगर कंटेनर। तो रीयूज़ तो आपके किचन में भी होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करें तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को के ऊपर कम डिपेंडेंस हमारी हो जाएंगी, और वो बच जाएंगे आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्यूल्स का, जो सेकंड टॉपिक है दैट इज फ्यूल्स। फ्यूल्स में हम फॉसिल फ्यूल्स इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम फ्यूल्स किसको बोलते हैं, बट फ्यूल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मटेरियल बर्न होता है, कोई जलता है, अगर कोई मटेरियल, अगर ये मार्कर भी है, अगर इस मार्कर को मैं जलाता हूँ, बर्न करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे हीट मिलेगी। इट गिव्स ऑफ हीट, मुझे हीट मिलेगी इससे। तो ये मेरे लिए फ्यूल है कि इसको मैं फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ कर सकता हूँ। क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी मार्कर को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहिए? कोल को यूज़ बंद कर दे, पेट्रोलियम का यूज़ बंद कर दे और मार्कर परचेज कर ले और वो आपको हीट देगा? नो, हम फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, वी कॉल्ड अ सब्सटेंस दैट फ्यूल्स दैट गिव्स ऑफ हीट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। जो रीजनेबल कॉस्ट पे आपको हीट देती हो उसको हम फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। हम पेपर को फ्यूल्स नहीं बोलेंगे, जो आपका बुक के अंदर पेपर्स होते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। कोल और पेट्रोलियम ऐसे, और नेचुरल गैस भी आता है इसमें, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको हीट देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आपको एनर्जी देते हैं एट अ रीजनेबल कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल से पहले पता होना चाहिए कि फॉसिल क्या है। दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी और प्लांट या एनिमल, उनकी अगर डेड रिमेन्स हैं, बचे कुछ अवशेष, तो उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, उनको डेड रिमेन्स बोलते हैं, डेड रिमेन्स, ठीक है। तो फॉसिल है। फ्यूल्स दैट originate or produced from the fossils are called fossil fuels. एज ए फ्यूल्स जो फॉसिल से बने हो उसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। और वी हैव 3 एग्जाम्पल फॉर दैट इज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसके लिए कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है कि डेड रिमेन से कुछ विद इन 2 days आपके न्यू कोल पेट्रोलियम बन गए। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, कई मिलियन ईयर्स लगते हैं तब जाके बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कोल की बात करता हूँ, दे वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एंड पेट्रोलियम्स वर प्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेट फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स। ये एनिमल से बनते हैं, सी एनिमल्स और सी प्लांट से, और ये ओनली प्लांट से, डेड रिमेन ऑफ प्लांट से बनते हैं कोल। और इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आपके लिए कुछ न्यू मैटर्स लेके आएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।